हिंसा नहीं है, दुश्मनी नहीं है कौरवों से, तेरा मन तो मुझ में रहेगा ना, इसलिए उस कर्म का फल नहीं मिलेगा। अर्जुन का कुस्तिर घूमा, हाँ बात तो कहते हैं, लेकिन वो वेद तो कहता है पाप लगेगा। तो फिर भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। 18वें अध्याय का 67वां श्लोक, 66वां श्लोक। सब धर्मों को छोड़ दे, ये वेद कहता है, वो वेद कहता है। ये धर्म का पालन करना उसके लिए आवश्यक है जो मेरी भक्ति नहीं करता। जो मेरे शरण में आ गया उसके लिए सब कानून खत्म। मेरी शरणागत होने के बाद, जैसे राजनीतिक अपराधी होते हैं तो कोर्ट कहती है क्षमा मांग लो तो छोड़ दें, नहीं मांगेंगे तो फिर जाओ अंदर। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं तो हमारे सामने सरेंडर कर दो, क्षमा मांग लो, तो अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जो पाप वाप वेद कहता है उससे मैं छुड़ा दूंगा। मैं ही तो पाप का फल देने वाला हूं, तो मैं ही तो कह रहा हूं। तो फिर 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में भगवान ने पूछा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। अज्ञान चला गया आपकी नहीं, समझ में आया? हाँ, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। गीता समाप्त। हाँ महाराज समझ में आ गया, युद्ध करूंगा, आप जो कहेंगे करूंगा, और सामने बाप भी होगा तो मार दूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब जब आपका ठेका है तो काहे का डर है हमको? अच्छे बुरे का ज्ञान मैं जीव क्या कर सकता हूं तो भगवान जानता है, और वही ऑर्डर दे रहा है। ये पूरी गीता समाप्त भक्ति के ऊपर। और भागवत मैंने आपको बताई दिया, और रामायण तो आप जानते ही हैं। बारी मथे बरु होई घृत सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भाव तरिय यह सिद्धांत अपेल। भगवत प्राप्ति को तो छोड़ो, माया से नहीं उत्तीर्ण हो सकता कोई। विनिश्चितम बदामि ते न अन्यथा बचांसि में हरिम नरा भजन्ति जेति दुस्तरम तरंति ते। केवल भक्ति से सोदासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सोपी। मिथ्या मिथ्या बोलते हैं जो वेदांती लोग। छुटे न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोपी। बिना राम कृपा के ये माया नहीं जाएगी। कोई हो साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तरई न बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। कोई उपाय नहीं। एक जगह बड़ा सुंदर तुलसीदास ने लिखा है, मानस रोग कछुक मैं गाए। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड, ये मानस रोग। और हैं सबके लख बिरलन पाए। कोई कोई इनको रीड कर पाता है, जान पाता है। तो जाने ते छी जही कछु पापी। जो जान लेता है तो वो इलाज की सोचता है।
जब हमको रोग का ही पता नहीं है तो इलाज क्या करेंगे? अंदर कैंसर हो गया है, हम ठाठ से मटर गश्ती कर रहे हैं। जब डॉक्टर ने कहा कैंसर हो गया, ओ मैं मर जाऊंगा, नहीं नहीं अभी आशा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं भाई देखो दवाई तो बहुत सारी है। क्या? नेम धर्म, वही भागवत का अनुवाद है देखो रामायण में। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। ये रोग नहीं जाएगा माया का, फिर कैसे जाएगा? हाँ सुनो, बड़ा सुंदर सा उपाय। सद्गुरु वैद्य, सबसे पहला पॉइंट, वास्तविक महापुरुष मिले जो शास्त्र वेद का ज्ञान भी रखे और प्रैक्टिकल मैन भी हो। ऐसा सद्गुरु अगर किसी को मिल जाए, क्योंकि हम शास्त्र वेद पढ़ के तो समझते नहीं, वही समझावे। इतना लंबा चौड़ा है शास्त्र वेद कि श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य बच प्रमाणम। वेदांत कुछ कहता है, न्याय कुछ, सांख्य कुछ, मीमांसा कुछ, वैशेषिक कुछ, और फिर एक वेदांत में भी अनेक प्रकार के सिद्धांत। आदमी तो पागल हो जाए। तुलसीदास जी ने लिखा है, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। और कंफ्यूज होता है जितना जो अधिक पढ़ता सुनता है, वही उसकी दवाई नहीं है वो। तो सद्गुरु वैद्य अब वचन विश्वासा। सद्गुरु तो हम लोगों को अनंत बार मिल चुके, अनंत बार, हजारों करोड़ बार नहीं। हम लोग इस संसार में अनादिकाल से आ रहे हैं, सद्गुरु भी मिल रहे हैं। जैसे इस समय आप बैठे, ऐसे बैठ कर लेक्चर भी सुन रहे हैं हमेशा हम लोग, हर जन्म में सुने और सिर भी हिलाए। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बढ़िया समझाते हैं गुरुजी। लेकिन सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की। मन के गुलाम हैं, इसलिए समझ करके भी नासमझ बन जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइन में नहीं आगे बढ़ते। तो विश्वास हो गुरु की वाणी पर, यह दूसरी शर्त। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ हमको देखिए क्या है, मेरे साथ दर्द होता है, ऐसा होता है, ये दवा है ले लेना। अच्छा डॉक्टर साहब थैंक यू, फीस लीजिए। हम जरा भी डाउट नहीं करते कि ये दवा ना फायदा करेगी डॉक्टर साहब, तो हमारी फीस वापस करोगे? ऐसी कोई वकालत हम लोग नहीं करते, पूरा विश्वास रखते हैं और वैसे दवा खाते जाते हैं। 10 दिन खाए गए, फिर गए, कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, बदल दिया दवा, फिर बदल दिया। डॉक्टर साहब क्या मजाक कर रहे हैं आप, 4 बार दवा बदले फायदा? अरे भाई तो मैं तो दवा दे रहा हूं, ना फायदा हो तो मैं क्या करूं? लेकिन ये डॉक्टर जो है स्पिरिचुअल मैन, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम यह न विषय की आशा। तो रघुपति भक्ति सजीवन मूरी। ये भक्ति, ये दवा है। अगर इस प्रकार का बनाव किसी का बन जाए, वास्तविक महापुरुष मिल जाए और हमारी उसके ऊपर श्रद्धा विश्वास की स्थिति परिपूर्ण हो जाए और वो हमको जो मार्ग बतावे, साधना बतावे, वो हम कर लें, फिर भगवत प्राप्ति दूर नहीं, कोई डाउट नहीं। भागवत तो यहां तक कहती है, न स्खले न पते दिह धावन निमील्यवा नेत्रे। जो वास्तविक महापुरुष की शरणागति में श्री कृष्ण भक्ति करता है,
उसके लिए कहते हैं आंख मूंद कर दौड़ो, ना गिरोगे न फिसलोगे। क्यों? कि त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। भागवत वो रक्षा करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे प्रणश्यति। चैलेंज है भगवान का। न में ज्ञानी नहीं कहा, न में योगी नहीं कहा, न कर्मी नहीं कहा, न में भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, मैं ठेका लेता हूं। ताते नास न होए दास कर। तो इस प्रकार सुखदेव परमहंस की अवस्था वाला हो वक्ता और परीक्षित की अवस्था वाला हो श्रोता, तो वो भागवत सुने सुनावे। और अगर ऐसा नहीं है तो पहले वेद के अनुसार आद्यागमत श्रवत, यदि श्रवत सहस्रणी विरूति भी, वेद कहता है भगवान को रो कर पुकारो, बस कुछ मत पढ़ो, कुछ मत सुनो। भगवान को पुकारो रोकर, बिना किसी कामना के, आपका दर्शन, आपका प्रेम, बस ये दो लक्ष्य सामने रख करके वो फिर सारी समस्या हल कर देंगे। क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो भगवान की स्वरूप शक्ति मिलेगी, उससे अंतःकरण दिव्य हो जाएगा। जब अंतःकरण दिव्य हो जाएगा तो आपका गुरु आपको दिव्य प्रेम दे देगा। फिर माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त, और सदा के लिए आनंदमय हो जाएगा। सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, वेद मंत्र के अनुसार। तो मैंने भागवत के विषय में संक्षेप में आप लोग को झलक दिखाई है। और जब कभी आप लोग परीक्षित बनेंगे हो, कोई सुखदेव मिलेगा, तब सुन लीजिएगा पूरी भागवत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।